किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज दिनांक है 29 मई 2024 और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी कि जो क्रामण हवाएं हैं वो चलने लगी हैं। दो ऋतुओं के मध्य ये हवा चलती है किसान साथियों, खास करके बारिश के सीज़न से पहले। और इस समय नौ तपा भी चल रहा है, यानी कि अब शीघ्र ही जो है मानसून आने वाला है। हमारे देश में समुद्र से मानसून फूट चुका है और वो लगातार बढ़ता आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में ये मानसून कब तक पहुंचेगा कह नहीं सकते, क्योंकि मानसून की गतिविधि फिक्स नहीं चलती है, कभी आगे पीछे हो जाती हैं 2 से 4 दिन, जैसा कि अनुमान लगाया जाता है उससे। तो किसान साथियों, इस समय सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव करने में लगे होंगे। बहुत सारे किसान भाइयों ने चुनाव कर भी लिया होगा। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि इस वर्ष यानी 2024 में वो कौन सी सोयाबीन की वैरायटी लगाए ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा लाभ हो। जैसा कि किसान साथियों बताया जा रहा है कि इस बार जो मानसून है वो अच्छा रहेगा, ये एक संभावना जताई रही है। लेकिन 100% हम कह नहीं सकते कि बारिश जो अच्छी होगी या मानसून अच्छा ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि पूरी संभावना होने के बाद भी मानसून का जो पैटर्न है बिगड़ जाता है। लेकिन यदि हमें खेती में सफल होना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो फिक्स है और खेती तो वैसे भी रिस्क है। मानसून जो है भारतीय कृषि के साथ जुआ है, जैसा आप भी जानते हैं। तो पिछले वर्षों की तुलना करके हम यदि सोयाबीन की वैरायटियों का चुनाव करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि हमें ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सके, साथ ही उसमें जो कीटनाशक और जो फंगीसाइड का खर्चा आता है वो भी कम से कम हो, ताकि हमारी उत्पादन लागत कम आए। तो निश्चित रूप से जो फाइनल उत्पादन होगा वो कम भी होगा तो भी हमें लाभ अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी लागत ही कम आई है। किसान साथियों, पिछले 2 वर्षों में देखिए थोड़ी कि मध्यम से देर से पकने वाली वैरायटी की तो 2 वैरायटियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो जेएस की है 2172 और एक आरवीएसएम है 1135। दोनों वैरायटियाँ मध्यम से अधिक दिनों के लिए आप इनमें से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आपके पास भारी भूमि हो इन खेतों में या जहाँ आंशिक पानी भरने की समस्या हो तो भी इन वैरायटियों में से आप किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं या दोनों वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। और यदि शीघ्र पकने वाली वैरायटी की बात करें किसान साथियों, तो आप जेएस जो 7322 होती हैं वो जो कि 95-8 के समकक्ष है और बिल्कुल वैसी की वैसी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 95-60 की जो हाइट है वो कम रहती है, लेकिन जेएस 7322 की हाइट अधिक होती है और सेम डे पे सेम दिनों में मतलब बराबर प्रोडक्शन देती हैं। और एनआरसी की बात करें तो एनआरसी 150 है, 152 है, एनआरसी 181 जो इस वर्ष प्रचलित है किसान साथियों। और जेएस की बात करें शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में, तो आप जेएस 2303 ले सकते हैं, जेएस 2218 ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चुनाव करना है और पिछले वर्षों के 2-3 वर्षों के आंकड़ों को देखना है कि इन वैरायटियों ने पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्पादन दिया है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में आपने भी देखा होगा मानसून बिल्कुल अलग ही तरह का दिख रहा है। खास करके पिछले वर्ष तो आपने काफ़ी स्थिति को भयावह जाना होगा, क्योंकि सभी क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी। तो इस हिसाब से आप इन वैरायटी में से किसी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। वैसे भी खेती रिस्क की बिजनेस है या व्यवसाय है किसान साथियों, और किसान साथी हमेशा रिस्क लगा कर ही खेती करता है। फाइनल प्रोडक्शन कितना होगा ये तो आने वाला मौसम और मानसून बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो बारिश से पहले करनी है वो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें अच्छा बीज लेना है, क्योंकि सुबीजम जायते सुफलम। पुरानी वैरायटियाँ इतनी प्रचलित नहीं रही है, इसीलिए नई नई वैरायटी को तैयार किया जा रहा है। पुरानी वैरायटियों में धीरे धीरे समय के साथ उनमें दोष आने लग जाते हैं। इस हिसाब से हमें अभी जो अच्छा प्रोडक्शन दे रही है 2 से 3 सालों में, उन वैरायटियों में से ही किसी वैरायटी का चयन करना है। और अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से, यदि खेत की मिट्टी भारी है, पानी भरने की समस्या है, तो आप मध्यम से अधिक दिनों वाली फसल लगाएं। और खेत की मिट्टी ऊँची है, पानी नहीं पड़ता, हल्की है, पथरीली है, तो आप वहाँ शीघ्र पकने वाली वैरायटियों का चुनाव करें तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। तो इस प्रकार से हमें वैरायटी का चयन करते समय ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष किन वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया। एवरेज रूप से देखना है किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष आपने लगाई थी और आपके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी मानसून की संबंधित, तो आप वो वैरायटी बेकार है। वैरायटी कोई भी बेकार नहीं होती किसान साथियों, परिस्थितियाँ उससे बेकार बना देती है। एक से बढ़कर एक वैरायटी है, लेकिन मौसम अनुकूल रहता है तो सभी वैरायटियाँ जो निम्न उत्पादन दे वो भी अच्छा उत्पादन दे जाती है। और यदि मौसम ही अनुकूल नहीं है, बारिश ही नहीं होती है, तो फिर आप भी जान पा रहे होंगे कि बिन पानी सब सून, तो फिर कैसे कोई फसल या कोई सी भी सोयाबीन की वैरायटी अच्छा उत्पादन दे
सकती है। तो हमें बस वैरायटी का चयन करते समय यही ध्यान रखना है कि उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप कम हो, विपरीत परिस्थितियों की लड़ने की जो उसमें क्षमता हो, साथ ही जो सेटरिंग की समस्या आती है, फली चटकने की समस्या वो ना हो। इस प्रकार की बातों को ध्यान रखते हुए इस वजह से इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का चयन करके आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में किसान साथियों इतनी जानकारी थी। हालांकि आप सभी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाइयों को संकोच है कि कौन सी वैरायटी का चयन कौन से का नहीं करें। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो, इतनी सारी वैरायटियाँ रिलीज हो रही हैं, तो यदि एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किए हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।